हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दास दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जाने माने नेता राहुल गांधी के बारे में कि फिर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो दोबारा इंडिया गठबंधन के साथ दोबारा से मोदी हैट्रिक को रोकने के लिए दोबारा से उन्होंने न्याय यात्रा शुरू कर दी है। और अब देखते हैं कि न्याय यात्रा क्या मोदी जी की हैट्रिक को रोक पाएगी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी ने पहले पिछले वर्षों भी देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा का काफी लंबे चौड़े स्तर से निकाली थी और उसमें आधे भारत का उन्होंने भ्रमण किया था। पर कांग्रेस की उसकी यात्रा से लगभग ना के बराबर फायदा मिला और जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस के इलेक्शन आमने सामने हुए वहां कांग्रेस का सुतड़ा साफ कर दिया। भले ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो में बहुत से लोगों को जोड़ा और बहुत सारी पब्लिक उनकी यात्राओं में नजर आती रही, पर वो उस पब्लिक को मोदी जी के खिलाफ वोट डालने में कामयाब नहीं हो पाए और कांग्रेस की दिन पे दिन हालत खराब पतली होती चली गई। फिर भी राहुल गांधी ने अपना जज्बा कम नहीं किया। पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का अभियान शुरू किया तो सबसे पहले गाज उनकी गोवा वाली पार्टी पे गिरी कि 40 से 45 विधायक गोवा पार्टी के कांग्रेस के पुराने नेता थे जितने भी, वो सारे बीजेपी में शामिल हो गए। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जब जब आगाज किया तब तक उन पर गाज गिरी है। इस बार की बात करें, जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा मणिपुर से निकालने के लिए आगाज किया, वैसे ही इंडिया गठबंधन में उनको सीटों को लेके बीजेपी में घमास उनका कांग्रेस के साथ घमासान जारी है। भले ही अखिलेश यादव हो, भले ही शरद पवार हो, भले ही मायावती हो। और अब देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पे गाज गिरनी शुरू हो गई है, उनका सीटों का बंटवारा तय नहीं हो रहा। दूसरा, मायावती और अखिलेश ने दोबारा से सुर अपने अपने अलग बजा दिए हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा भले ही न्याय यात्रा शुरू हो जाए, पर इंडिया गठबंधन शायद जोड़ने के कगार पे नहीं है, क्योंकि दोनों तीनों जितने भी इसमें दल शामिल हुए हैं, आपकी पार्टी हो वो पंजाब में अपने सीटिंग शेयरिंग को लेके उसको तसल्ली नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस को तसल्ली नहीं है, यूपी में देखा जाए तो अखिलेश किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ सीटों को लेकर बंटवारे में बिल्कुल खुश नहीं है। इसमें राहुल गांधी भले ही अब कुछ कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि इंडिया अलायंस दल जितना बना उससे ज़्यादा उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे और किसी भी तरीके से वो मोदी हैट्रिक को रोकने में कामयाब दूर दूर तक नजर नहीं आते। अब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, भले ही उसमें भीड़ शामिल हो जाएगी, भले ही उसमें लाखों लोग जुट जाएंगे, पर क्या राहुल गांधी इससे ये साबित कर सकते हैं कि वो जो न्याय वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पिछली बार भी उन्होंने कहा कि मोदी सरकार भारत तोड़ रही है और हमें भारत जोड़ने की जरूरत है, और उन्होंने इतना दमखम दिखाया, इतनी लंबी उन्होंने यात्रा निकाली। तो भारत जोड़ो यात्रा का अगर देखा जाए तो 2% भी कांग्रेस को या उनकी पार्टी को असर नहीं मिला। लोगों ने ये माना ही नहीं था कि भारत टूटा है और वो किस बेस पे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उनको मोर्चा अभियान लगाने की जरूरत है और मंथन की जरूरत है, पर इसका मतलब ऐसे उटपटांग नाम धरना भारत जोड़ो या भारत तोड़ो यात्रा, उससे कुछ लेना देना नहीं बनता। और जनता ने उसमें भले ही थोड़ा सी इंटरेस्ट दिखाया हो, पर राहुल गांधी उससे वोटों में कुछ खास महारत हासिल नहीं कर पाए। अब दोबारा की बात करें, जब राहुल गांधी की सारी 2023 में जितनी भी पार्टियों के साथ इलेक्शन हुआ, वहां पे मोदी जी की गारंटियों के आगे कांग्रेस ढेर हो गई और कहीं भी अपना खाता खोलने में ना क्या मारे। तेलंगाना के अलावा उनका कहीं अभी पंचम नहीं लहराया। अब बीजेपी 2024 में एक बड़ी जो फाइट होने वाली है उसमें राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि इस बार वो मणिपुर में जो इंसाफ नहीं हुआ उस इंसाफ के सहारे वो अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और जनता का उनको भरपूर समर्थन मिलेगा, ऐसा वो मानते हैं। अब उनको जनता का समर्थन तो पहले भी मिला था और शायद इस बार भी मिल जाए, पर क्या जनता मोदी जी के खिलाफ वोट डालने में आगे आएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ठंड में बिना शर्ट के बिना स्वेटर के घूमते हैं, टी शर्ट में घूमते हैं और जनता उनके साथ आती है। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को जब जब सर्दी आती है एंटरटेनमेंट सूझ जाता है और वो जनता के लिए मस्खरी वाली यात्रा निकालते रहते हैं। ये बीजेपी का और प्रवक्ताओं की अपनी लैंग्वेज हो सकती है, इसमें हम बात नहीं कर सकते। पर राहुल गांधी ने फिर दोबारा से बीजेपी के लिए हुंकार भर दी है कि क्या बीजेपी के लिए हुंकार राहुल गांधी ने जो भरी है न्याय यात्रा, इससे 2024 में शायद कुछ फर्क पड़ेगा। ये राहुल गांधी की यात्रा और 2024 की जब विक्ट्री होगी उसमें पता पड़ेगा कि कांग्रेस का वोट शेयरिंग कितना बड़ा है। क्या वास्तव में राहुल गांधी को लोगों ने यात्रा में पसंद किया था, क्या राहुल गांधी की वास्तव में जो आवाज़ थी वो सही थी, उसको लोग कितना जस्टिफाई करेंगे समय बताएगा। और अब जो राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही इंडिया गठबंधन पे गाज गिर गई है, मायावती और अखिलेश ने धड़ाम अड़ाम कर दिया है। और क्या दोनों इंडिया गठबंधन को बनाने में सहायक होंगे या इंडिया गठबंधन इन दोनों की
लड़ाई के चलते रोड़ा पै जाएगा, ये समय बताएगा। फिलहाल राहुल गांधी के पिछली बार भी विधायक भाग गए थे गोवा की पार्टी से, तो राहुल गांधी ने किसी को बनाने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी का अपना एक मानना है, जिसको जरूरत है वो कांग्रेस में रुको, जिसको जरूरत है वो किसी को मनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, भले ही उनकी पार्टी में 2 बंदे रह जाएं। अब राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन का जो हाल है वो खड़गे के सर छोड़ दिया, खड़गे जी संभालेंगे। फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्राओं में बिजी हैं, और क्या वो कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगे, ऐसा उस यात्रा से अनुमान लगा रहे हैं। समय बताएगा कि राहुल गांधी की सेकंड यात्रा कामयाब होती है और राहुल गांधी की कुछ वोट शेयरिंग में बढ़ोतरी मिलती है, समय बताएगा। हम राहुल गांधी की इस यात्रा पर रुझान पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हमें इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।